हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियो को बहुत स्किप कर करके देख रहे हो। क्यों देख रहे हो ऐसे? वीडियो का पूरा मतलब कि ऑडियो एवरेज जो होती है उसकी वो सब गिर जाती है और फिर वीडियो उठती ही नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करो, एक बार स्किप करके देख लो फिर अपना चला के छोड़ दो। अपने सपोर्टर को बोल रही हूँ मैं ये बात करूँगी। जीती को बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, डबली की देवरानी को बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है। आपने उसके हस्बैंड के एब्सेंस में उसका फेस नोट किया होगा और उसके हस्बैंड की प्रेजेंस में उसका फेस नोट करके देखो कि उसे मजबूरी में बांध के रखा जा रहा है। चाहे वो हस्बैंड की शर्म को रह रही है, चाहे वो जेठ जेठानी की शर्म को रह रही है। एक वो गलत स्टेप जो ले चुकी है ना, एक गलत स्टेप जो उसने उठा लिया है ना, वो उसे अब भुगतान कर रही है। वो घुट घुट के कर रही है। अभी तो 4 दिन हंस के दिखा रही है, अब कल मंडे है, हस्बैंड फिर ड्यूटी चले जाएंगे, फिर ये घुट घुट के जिएगी, सबकी गुलामी करेगी। तो क्यों ऐसी गुलामी करनी है भाई? तुम्हारा आदमी सक्षम है कमाने में, जाओ उसके साथ। क्यों घुट घुट के जीना है? ज़िंदगी दोबारा तो नहीं मिलेगी। हाँ, आपको अपने सास ससुर नहीं छोड़ने चाहिए थे। सास ससुर पता नहीं किस बेस पे आपने छोड़े हैं। और आपका जो आदमी है ना, मैं डबली की देवरानी को बोल रही हूँ, जो उसका डबली का देवर है ना, वो चालाक लोमड़ी है। उसने सोचा कि चलो इसकी छत्र छाया में इसका चैनल चलता रहेगा, चैनल से इनको इनकम होती है उसकी एक सैलरी जितना वो एक सैलरी उठाता है ना, वहाँ पे उतना जीती घर बैठे करके कमा लेती है। ठीक है, तो चाहे कैसे भी है, चाहे डबली के बेस पे उसका चैनल चल रहा है, चाहे कैसे भी चल रहा है, उसका चैनल चल रहा है। ठीक है, सो बट चैनल ही सब कुछ नहीं होता। आपने लाइफ में सिर्फ पैसा कमाया, ना माँ बाप कमाए, ना इज्जत कमाई। एक पैसा कमा लोगे आप लोग और एक आप गुलामी कमा लोगे। अपना बीवी का चेहरा नहीं देखते क्या तुम, जो रोज लपका हुआ रहता है? उसे साथ में ले जाओ, शिफ्ट करो, मूव ऑन करो, नहीं रहना यहाँ तो। क्योंकि आदमी अपनी बीवी को या तो अपने माँ बाप के पास छोड़ता है या अपने साथ रखता है। तो या तो उधर छोड़ेगा या उधर छोड़ेगा। ये जेठ जेठानी के पास का ऑप्शन तब आता है जब सास ससुर ना हो। और भगवान की दया से आपके पास 2 नहीं तीनों चीज़ें हैं, चाचा ससुर भी हैं। तो किस बेस पे आपने मतलब कि अपनी बीवी को छोड़ रखा है? वो रोज़ घुट घुट के ज़िंदगी जी रही है, ना चाहते हुए भी, तबीयत खराब में भी उसको उठ के काम करना पड़ता है। ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो आप जीती के साथ? एक चैनल चलाने के लिए? क्या आप इतने सक्षम नहीं हो कि अपने बीवी और बच्चों को पाल सको वहाँ रख के? और यहाँ पे ना तो उसकी पढ़ाई हो पा रही है। पहले तो वो कॉलेज भी जाती थी, पढ़ भी रही थी, अब उसका कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। बस उसको कुछ नहीं है, ढोबरा उठा गया बर्तनों का, यहाँ से यहाँ रख लिया, बर्तनों का ढोबरा उठा गया, यहाँ से यहाँ रख लिया, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसा मत करो ना उसके साथ, वो डिस्टर्ब हो रही है। डबली का क्या? डबली ने तो आज आपके सामने 2 दिन अच्छा बन के दिखा देगी, बाकी 10-15 दिन जितने दिन आप वहाँ रहोगे उसको ही जूझना है ना। तो क्यों ऐसा काम करना कि आपकी बीवी सफ़र करे, आपके बच्चे सफ़र करें? अब क्या खाएंगे पीछे से वो? माड़ भात, दाल भात, या 5-5 रुपए वाली लड़ी चिप्स के पैकेट की आवागी बात थमा दी जाएगी, या कुछ ऐसा ही होगा। एक बच्चे को ना तो आप प्रॉपर मतलब कि इतनी अच्छी इनकम होने के बाद भी ना बच्चों की लैंग्वेज में चेंजेस हैं, ना बच्चों के ड्रेसिंग सेंस में चेंज है। चलो गांव में भी दुनिया रहती है, थोड़ा इंसान चेंज तो करता है ना अपने आप को। मैं तो यही कहूँगी कि आप बच्चों को अच्छी वो दो, मैनर्स दो। यहाँ पे आके क्या वो चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, कभी किट के लिए लड़ रहे हैं, कभी पेंसिल के लिए लड़ रहे हैं, कभी पापा जी, कभी मम्मी जी। कुछ भी नहीं हो रहा, बस लड़ाई हो रही है। तो क्यों करना है ऐसा? तो फ्रेंड्स, मेरी खांसी को इग्नोर करना। मेरे को
तीन चार दिन पहले बहुत तेज़ फीवर आया था। फीवर से मेरी पूरी नसें ब्लॉक और मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई थी। और अब मेरे को कफ़ इतना हो गया ना, और मेरे को कफ़ बहुत जल्दी जाता भी नहीं है। मैं खुद इस बीमारी से बचती हूँ। और मेरे को किसी ने कमेंट किया था ना कि तुझे टीबी हो गया है, तो मैं वीडियो में बोल रही हूँ कि जिसने मुझे ये कमेंट किया था उसको 2 महीने में टीबी ना हो जाए ना, मेरा नाम पलट देना। ठीक है, आप किसी के लिए बुरा बोल रहे हो। जो बीमारी आपने मेरे लिए लिखी है वो भगवान आपको दे या आपके घर में घर परिवार के किसी भी सदस्य को दे जरूर, ताकि आप दोबारा इस बीमारी को या किसी भी बीमारी को लिखने से पहले 100 बार सोचो कि दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, हम गड्ढा खोद रहे हैं, हम इस गड्ढे में खुद गिर गए। मैं यहाँ ना तो गाली गलौज करती हूँ, ना कोई बदतमीज़ी कर रही हूँ, ना मैं किसी को कुछ कह रही हूँ, सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ और चली जाती हूँ। लोगों को मेरी बात पसंद भी आ रही है। भाई हम कुछ सोच समझ के शादी होती है लड़की की, जब हम सास ससुर को ही ना देख पाए, उनको ही धक्के दे दिए, तो तमीज़ सिखा दूँगी मैं। तो हमेशा ज़िंदगी में कुछ ऐसा सोच के चलो कि सामने वाले को परेशानी ना हो। और मैं भी इसी उम्मीद के साथ आपसे बात कर रही हूँ कि जीती को यही बोल रही हूँ कि अभी भी अभी तो देखो तुम्हें 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने तुम यहाँ आए नहीं हुए, और देखो कितनी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है तुम लोगों को, और तुम्हारा मुंह बनने लग गया। तो बाकी टाइम कैसे निकलेगा? अभी तुम इतना लंबा सोच के चल रहे हो, तो बाकी टाइम कैसे निकलेगा? ये घर वाले डिसीज़न ना इतने आसान नहीं होते कि एकदम से घर छोड़ देना, अलग हो जाना, या कुछ सोच लेना, माँ बाप को छोड़ देना, जेठ जेठानी के साथ भाग आना। ये चीज़ें कहनी आसान होती है, करनी लाइफ में बड़ी मुश्किल होती है। तो लाइफ को हमेशा सोच के चलो कि हमें ज़िंदगी जीनी है, हम ज़िंदगी जीने आ रहे हैं, यहाँ पे किसी को खुश करने नहीं आ रहे। कार्टून नहीं है हम लोग कि हम सामने वाले का मनोरंजन करने के लिए पैदा हुए हैं। अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों पे जियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।